और ये जो अटूट बंधन है ये कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। बताओ, कमजोर करोगे इसे? नहीं। हाँ, तो कमजोर इसको कभी मत करना, क्योंकि हम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीरें जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष को याद करते हुए बसपा कार्यकर्ता रेखा रानी ने हजारों लोगों के बीच ये बताया कि कैसे बाबा साहेब ने शोषित, वंचित और पीड़ित समाज की लड़ाई लड़ी और आज उसी विचारधारा को बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ा रही है। ये सिर्फ भाषण नहीं था, यह एक चेतना थी, यह एक संदेश था और यह एक संकल्प था। हजारों की संख्या में लोग नीले झंडे, बाबा साहेब के जयकारे और संविधान की गूंज, कार्यक्रम स्थल पर माहौल पूरी तरह से अंबेडकरवादी विचारधारा से ओतप्रोत नजर आया। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, छात्र और मजदूर, हर वर्ग के लोग मौजूद थे। सभी की निगाहें मंच पर थी, जहां बसपा कार्यकर्ता रेखा रानी ने माइक संभालते ही सबसे पहले बाबा साहेब को नमन किया और संविधान को सलाम किया। बाबा साहेब ने हमें सिर उठाकर जीना सिखाया, उन्होंने हमें अधिकार दिए, पहचान दी और संविधान के जरिए ताकत दी। रेखा रानी ने अपने संबोधन में बाबा साहेब के संघर्ष को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। जब समाज हमें छूने से भी मना करता था, जब हमें पानी पीने का हक नहीं था, जब शिक्षा हमारे लिए सपना थी, जब बाबा साहब ने हमें संविधान का हथियार दिया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यही उनका पूरा सबसे बड़ा संदेश था। रेखा रानी ने संविधान की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान दिया, हमें आज गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की ढाल है। आज हमें जो आरक्षण मिलता है, जो समानता का अधिकार मिलता है, जो बोलने की आज़ादी मिलती है, ये सब बाबा साहेब के संघर्ष की देन है। अगर संविधान कमज़ोर होगा तो हमारा भविष्य भी कमज़ोर होगा। रेखा रानी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की ही वह पार्टी है जो बाबा साहेब की विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। बसपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह एक आंदोलन है, यह बाबा साहेब के सपनों का कारवां है। जिस तरह बाबा साहेब ने सत्ता को समाज परिवर्तन का साधन बनाया, उसी तरह बसपा सत्ता के जरिए बहुजन समाज को न्याय और सम्मान दिलाने का काम कर रही है। रेखा रानी ने खास तौर पर महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। बाबा साहेब ने सबसे पहले महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने कहा था कि समाज की तरक्की किसी समाज की तरक्की को महिलाओं की तरक्की से मापा जाता है। आज बसपा में महिलाएं सिर्फ भीड़ नहीं है, वे नेतृत्व कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और समाज को दिशा दे रही हैं। रेखा रानी ने युवाओं को बाबा साहेब के रास्ते पर चलने की अपील की और कहा, मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित मत रहो, संविधान पढ़ो, इतिहास जानो और अपने अधिकारों को पहचानो। अगर युवा जाग गया तो कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती। अपने भाषण के अंत में रेखा रानी ने सभी से संकल्प दिलवाया और कहा, हम बाबा साहेब के संविधान की रक्षा करेंगे, हम शोषित और पीड़ित समाज के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे,
हम बसपा को मजबूत करेंगे और बहुजन समाज को सत्ता की चाबी तक पहुंचाएंगे। हजारों लोगों के बीच रेखा रानी का ये संबोधन सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक चेतावनी और एक संदेश था। चेतावनी उन ताकतों को जो संविधान को कमजोर करना चाहती है और संदेश बहुजन समाज को कि अगर एकजुट रहोगे तो बदलाव तय है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए खबर नेशनल टाइम्स, जहां हम उठाते हैं आवाज़ संविधान की, सम्मान की और बहुजन समाज के अधिकार की। धन्यवाद। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे अपने सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए, मान्यवर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आयरन नेता, एक आदर्श नेता मानते हुए, मैं रेखा रानी, एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी की, तो आपके समक्ष आई हूं क्योंकि हमारा ये अटूट बंधन है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और ये जो अटूट बंधन है ये कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। बताओ, कमजोर करोगे इसे? नहीं। हाँ, तो कमजोर इसको कभी मत करना, क्योंकि हमारे दो घर हैं। एक घर वो है जहां हम रहते हैं, जहां हमारा परिवार रहता है। एक राजनीतिक घर है हमारा, जो हमें छाया देने का काम करता है, जो समाज में हमारे साथ अन्याय या अत्याचार हो तो उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। तो मैं उसी राजनीतिक परिवार में काम करती हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। देखिए, ये जो सदियों से पीड़ित और वंचित समाज है, अस्पृश्य समाज जिसको माना जाता था, जो ऊंच नीच भेदभाव को बहुत लंबे समय से झेलता चला आया है, बाबा साहब अंबेडकर के समय से भी पहले से। तो सबसे पहले मैंने बच्चों से कहा था, जरा शांति से 5 मिनट दीजिएगा, आप चुप रहिए सभी। तो सबसे पहले जो SC, ST और OBC समाज है ना, इसकी समस्याओं को बाबा साहब ने जाना था। उन्होंने ये संकल्प कर लिया था, सभी समस्याओं को झेलने के बाद, उनकी बचपन की जितनी भी समस्याएं थी, पास पड़ोस